May I come in, sir? प्लीज Thank you, ma'am. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए जो अभी हम आपके बारे में ना जान रहे हैं। My name is Sunny. I am from Delhi, and I have completed my schooling from Government Boys Senior Secondary School. After that, I complete my diploma in elementary education from Kesapuram, right Kesapuram. After that, and I clear seated level 1 examination. Since that, I am preparing for teaching examination, and my hobbies is playing cricket and listening song and sometimes singing song. So why choose railway PRT teacher? मेरा पढ़ाई में और सीखने में और बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और खुशी भी होती है जब बच्चा कुछ सीखता है नया नया चीज़, और अंदर से भी खुशी होती है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं दूसरे बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने टीचिंग चुनी थी। Yes. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? सर आपको मास्टर को गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छी। और घर पे सब खाना पानी खा के आए हो? तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पानी के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, और एयर के बारे में। ये दोनों चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे अगर हम खाना ना खाएं तो 1 दिन 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी ना पिए तो मुश्किल से हम 1 दिन जिंदा रह सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एयर है। एयर में क्या होता है? एयर में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि आप सब जानते हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? वो हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम पानी ना पिए तो हम 1 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम सांस नहीं ले पाए तो मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये दोनों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्लास वाटर एंड एयर से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबसे हम कुछ पूछते हैं कि बच्चों, आप सबके घरों में पानी कहाँ कहाँ से आता है? नल से आता है। नल से तो गांव में आता है। और आपका कहाँ से आता है? आपका मोटर से आता है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। और कुछ बच्चे गांव में रहते हो, गांव में जाते हो, छुट्टी जब होती है तुम्हारी 2 महीने की, तो आप सब क्या क्या करते हो? खेलते हैं। वेरी गुड। पानी में नहाते हैं। पानी वहां पे तालाब भी होता है क्या? हाँ सर, तालाब भी होता है। वेरी गुड। तो ये दोनों, तो वाटर क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। और इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि नहाने में। वेरी गुड। पानी पीने में, वो तो बहुत जरूरी है। खेलने में वाटर का यूज कैसे कर सकते हैं? यस, अच्छा, वाटर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पार्क होते हैं जिसमें बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, और कहाँ हम वाटर का यूज कर सकते हैं? कपड़ा धोने में। कपड़ा तो हम घर में भी धोते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वो कहाँ कपड़ा धोते हैं? तालाब के आसपास या कोई नदी के आसपास धो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यूज दे रखे हैं वाटर के। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ड्रिंकिंग के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे कि हमने बताया था। हम तो जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा और भी कोई चीज है जो जिंदा नहीं रह सकती है? जैसे कौन कौन हो सकते हैं? जानवर। वेरी गुड। पक्षी। वेरी गुड। और इसके बिना और कौन जिंदा नहीं रह सकते? चींटियां, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंस होता है। और जैसे कि स्विमिंग करने से क्या होता है? अपने शरीर मजबूत रहता है। सारी बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी इन्वॉल्व रहती है, और शरीर मजबूत रहता है। और ये क्या है? फाउंटिंग। इसको देखने से बहुत एंजॉयमेंट होता है। बाथिंग, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहता है। नहाने से हमारा शरीर तो अच्छा हो गया, लेकिन जो अंदर का जो मन है उसको हम कैसे अच्छा रह सकते हैं? उसके लिए हमें अच्छे विचार रखने चाहिए।
खुशी में रहना चाहिए, ये सब हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं वाटर के यूज, हमें यूज है, जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े जो कि इंसेक्ट होते हैं उनको जरूरत होती है। इनके अलावा पर्यावरण में जो चीज होती है सजीव, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सबको, इन सबको भी पानी की जरूरत होती है। और जैसे कि इंडस्ट्री यानी कुछ नया चीज बनाना, यानी कच्चे माल से पक्का माल बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। क्लीनिंग के लिए, शरीर की क्लीनिंग होगा, आसपास क्लीनिंग होगा तो पूरा पर्यावरण भी क्लीन होगा। और कुकिंग के लिए, इसके बिना तो पानी के लिए, तो पानी का यूज कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हम नहीं बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पानी आपके कहाँ कहाँ से आता है, तो कुछ बच्चों ने बताया था नल से आता है, उन्होंने कुछ ने बताया कि टोटी से आता है, किसी ने बताया मोटर है, किसी ने बताया कि फ्री में आता है पानी। और यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं जो वाटर के सोर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि वेल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, गांव में देखने को मिलते हैं ज्यादातर, घर के आसपास। क्या इसमें पानी रहता है? जब हमारे दादा दादी छोटे थे तब तो इसमें पानी रहता है, लेकिन अब ये बहुत जगह सूख गए हैं। और देन रेन यानी क्या होता है, अलग मौसम आता है। कौन कौन सा मौसम आते हैं? गर्मी का आता है, वेरी गुड, ठंडी का भी आता है, पतझड़ भी आता है, और बारिश का भी आता है। बारिश से क्या होता है, बारिश आता है और पानी कहाँ जाता है, पेड़ पौधों को भी पानी जाता है। और जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल के नीचे भी पानी आता है, जिससे हमारा ग्राउंड चार्ज हो जाता है उसका लेवल। और स्ट्रीम, रिवर अपने भारत में बहुत सारी रिवर है, और कुछ बहुत सारी उनमें से क्या है, गंदी हो चुकी है। और टैप, जैसे कि आप बता रहे थे बच्चों ने, टैप से भी पानी मिलता है। लेक, यहाँ पे गांव में आप देखते हो कि लेक, वहां पे क्या करते हैं लोग, कपड़ा भी धोते हैं। और क्या कर सकते हैं, गाय भैंस होती है उनकी, वो भी आते हैं इनके साथ, बच्चे भी आते हैं और मजे एंजॉय करते हैं, नहाते हैं और उसको भी नहलाते हैं, गाय को भी, जानवरों को भी नहलाते हैं। अब जैसे कि हम पूछ रहे थे कि बारिश के बारे में, तो बारिश आता कैसे है? आपने देखा होगा कि मम्मी गैस चूल्हे में पानी गर्म करती है, जब टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है, तो पानी में ऐसे भाप निकलने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होके क्या बना, भाप बन गया, भाप बन के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होके बादल बन जाएगा, फिर बादल क्या करेगा, बारिश होगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल। अब बात करते हैं हवा। जैसा कि हमने बताया था कि हवा के बिना हम 1-2 मिनट रह सकते हैं जिंदा, फिर उसके बाद तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। तो हम एयर के बारे में बात करें। एयर में बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे कि आप सबको पता है कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। इनकी मात्रा भी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस में होती है, नाइट्रोजन में होती है। इसका कहीं यूज दे रखा है, जैसे इसका यूज आपको पता नहीं होगा शायद। ऑक्सीजन का तो पता है, सांस लेने में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता होगा, ऑक्सीजन तो हमने यूज कर लिया हमारी जिंदगी के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ यूज करते हैं, वो अपनी जिंदगी के लिए यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रकार ये होता रहता है। अब एयर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है। बलून फुलाने में, बलून कैसे फुलाते हैं, मुंह में लेते हैं बलून और अंदर से जो गैस होती है उसको बाहर निकालते हैं, फुलाते हैं। वाइंड में अपने आसपास जो हवा चलती है, वो हवा क्या करती है, वाइंड को घुमाती है। और वाइंड घूमने से क्या होता है, इसमें मोटर लगी होती है, जनरेटर लगा होता है, जिससे बिजली बनती है। और ये क्या है, फिलिंग टायर। ये टायर कहीं कहाँ होता है, गाड़ियों में यूज हो जाता है, ज्यादातर गाड़ियों में ही होता है। और उसमें अगर इसमें हवा निकाल दे गाड़ी में से,
तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो हवा भरेगी टायर में, तब जाके गाड़ी चल पाएगी। तो इस तरह इम्पोर्टेंस है एयर का। जलाने में कैसे हो सकता है सर? हम तो आग जली होती है, हम तो बुझा देते हैं, अब आग बुझ जाती है, लेकिन जलाने में एयर का कैसे कंट्रीब्यूशन हो गया? तो जलाने में भी एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। एयर में बच्चों क्या होता है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन से एयर जलता है, सॉरी एयर नहीं, आग है। और ड्राइंग में अपने कपड़ा फैला दिया और हवा चलेगी और धूप भी लगेगा, तो उसके मदद से कपड़ा सूख जाता है। और प्लेइंग म्यूजिक, जैसे कि मेरी आवाज आपको कैसे सुनाई पड़ रही है? एयर है, एयर का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, जैसे कि बता दें इम्पोर्टेंस ऑफ एयर क्या होता? सांस लेने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या चीज है? सांस लेने में। उसमें भी एयर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। उसके बिना नहीं। प्लांट फूड, जैसे कि बताया हमने बच्चों की ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, तो वैसे ही एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो किसके लिए जरूरी है? प्लांट के लिए जरूरी है, और हेल्प इन फ्लाइंग। थैंक यू समीर। एक बार आप बैक करिए, इसको प्रोनाउंस करिए, क्या है? वाइल्ड मिल्स। विंड मिल्स है। पीछे करिए, बैक करिए, एक बार बैक करिए, एक बार। स्ट्रीम का क्या काम? सर ये पहाड़ों से जब पहाड़ों का जब बर्फ पिघलता है तो उससे नदी वही निकलती पानी। तुम अपने ईवीएस के टॉपिक पर है। अच्छा, ओके। सो आपने ईवीएस क्यों चुना? सर क्योंकि ये हमारे आसपास से कनेक्ट होता है और बच्चे अपना एक्सपीरियंस भी इसमें यूज कर सकते हैं, इसलिए सर। एक और बैक करिए। या हमें किसी वेबसाइट से उठाया ये इमेज, जिससे ये था टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए कॉपी नहीं करना है। वो जो लोगो है वो किसी वेबसाइट का है, तो कहीं से कॉपी नहीं करना है। और जब आप जाएंगे वहाँ पे वेब वाले में इंटरव्यू देनी, तो चीज़ें अपनी होनी चाहिए। जैसे क्वालिटी थोड़ा सा ठीक नहीं है इस पेज के, ऐसा तो क्वालिटी रखेंगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा कोशिश कर रहे थे इंटरेक्ट करने का, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर थोड़ा सा मुझे गैप दिख रहा था, थोड़ा बोरिंग लग रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ाएं, कुछ 15 मिनट ही हमारे पास है। और ये सारा चीज़ें अगर आप ईवीएस 2 क्लास 7 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो उसके लिए आपको 8 डेज 10 डेज का क्लास रहता है। वो भी समझते हैं चीज़। आप सिर्फ एक वाटर टॉपिक ले सकते थे और हर एक चीज़ को एक नए स्लाइड में देकर आप कर सकते थे। थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करिए। और मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें मैं हमेशा। सर जैसे आप आए थे तो आपने स्टार्टिंग में सॉरी बोल दिया था ना, जैसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे आपको। ये वो मैंने बोला ना, अब रियल रहूँ थोड़ा। और जैसे सर ने बोला आप एनसीईआरटी की भी उठा सकते हैं चीज़ें। एक टेबल है वहाँ पे, एयर मतलब जो आप बताते हैं कंपोजिशन, तो उसको वहाँ से भी ले सकते थे आप। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी, अगर आप वेबसाइट से कुछ भी चीज़ उठा रहे हो तो उसमें गलतियाँ भी होती हैं कि, तो इसलिए मैं बोलूँगी एनसीईआरटी की लाइंस थोड़ा आप लेकर आए इसमें। और थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे 15 मिनट है तो घर में प्रैक्टिस करो कि 15 मिनट में वो कैसे आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं किसी को, कि वहाँ पे जो बैठा हुआ हो उसको भी इंटरेस्ट आ जाए। तो टॉपिक आप ऐसा चूज करो, जैसे आपने टॉपिक ही ऐसा चूज किया है ये वाला, कि इसमें आप इस तरीके से ही बता पा रहे हो, पर टॉपिक थोड़ा सा वर्क करना कि आप और कौन सा चूज कर सकते हैं वहां पे जाके। और थोड़ा वहां पे जाके सॉरी, जैसे स्टार्टिंग में आके बैठ जाओ कि ये नेगेटिव टॉपिक वहाँ पे आपको मिलेगा, तो जो टॉपिक रहेगा वो चलता है। सर किस क्लास के लिए था ये? सर ये प्राइमरी का 4th क्लास के लिए। 4th क्लास। फोर्थ नहीं क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर 12th पास है और डीएलएड कर रहे हैं। देखिए, कभी भी जैसे अगर हम रेलवे की बात ना करें, अगर कोई भी कंपनी जब एम्प्लॉय रखता है ना, तो वो द बेस्ट एम्प्लॉय चाहता है। द बेस्ट एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ कि जो उनकी महत्वाकांक्षाओं पे खरा उतरे। ठीक है, तो आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक है,
और अध्यापक का काम होता है कि हर कठिन से कठिन चीजों को इंटरेस्टिंग बना के विद्यार्थियों के दिमाग में उतार दे, ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो वो लोग यही चेक करना चाहेंगे कि आप विद्यार्थियों के दिमाग में उतर पा रहे हैं कि नहीं। और विद्यार्थियों के दिमाग में उतरने का सबसे सरल तरीका होता है कि आप चीजों को रिलेट करके पढ़ाएं और आसान भाषा में पढ़ाएं, ठीक है। और जो भी शब्दों का चयन करें वो बहुत ही क्लियर हो, Yes. ठीक है। तो इन विशेष बातों का ध्यान दीजिएगा। बाकी आप इंटरेक्ट बहुत अच्छा कर रहे थे, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कभी भी ना, जब आप मॉक दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो उसको एज अ मॉक मत लीजिएगा, वो ये लीजिएगा कि ये हमारा आज फाइनल इंटरव्यू हो रहा है। अंडरस्टूड? क्योंकि जब आप इसको हल्के में लेते हैं ना, तो ये दिखाता है कि आप कितना चीजों को लेके इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है। और अध्यापक के लिए, अध्यापक क्या होता है कि वो अपने छात्रों के लिए एक आइडल होता है, ठीक है, कि हम बनेंगे, छात्र कहता है कि हम बनेंगे तो इनके जैसा बनेंगे, आप उनके पहले आइडल हैं, ठीक है। और आइडल का मतलब क्या है कि हर एक चीज में आप परफेक्ट हो। जब विद्यार्थी के सामने जब आप उतरें तो एक जादू कर दें कि हाँ यार मजा आ गया जिनसे दो बातें सुन के, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आप पढ़ा रहे थे, जैसा फैकल्टीज ने बताया उन विशेष बातों का आप ध्यान दीजिए, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।